अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्रैक्शंस की रिव्यू एक्सरसाइज। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा सीरियल नंबर 3 है, यूनिट हमारा फ्रैक्शंस है। ठीक है, तो नाउ हम ओपन कर लेते हैं अपनी रिव्यू एक्सरसाइज। तो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है हमारी बुक के पेज नंबर 99 पर। नाउ अब हम करने वाले हैं फ्रैक्शंस के चैप्टर को पूरा रिवाइज। अगर हमें फ्रैक्शंस का चैप्टर अच्छे से आ गया, हमने उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, तो हम इस रिव्यू एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तस्मिया पढ़ते हैं। तो आप भी मेरे साथ तस्मिया पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे आने वाले हैं। नाउ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, हमने स्टेटमेंट्स को क्लियरली अच्छे से रीड कर लेना है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हमने करेक्ट ऑप्शंस को चूज़ करना, सेलेक्ट करना और ब्लैंक पर फिल कर देना है। फर्स्ट आ जाता है हमारा पार्ट, 1/4 इज रिटर्न हैज। ठीक है, 1/4 को हम 1/4 भी कहते हैं। ठीक है, ये तो 1/2 है, ये 1/3 है, ये 1/4 है और ये तो 4 है। नाउ ये 1/4 है, हमने इसको चूज़ किया और हमने इसको अपनी फिलिंग द ब्लैंक पर राइट भी कर देना है। नाउ अब हम आ जाते हैं बी पार्ट पर। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों, बी पार्ट में हमें कह रहा है द कलर पार्ट ऑफ द शेप रिप्रेजेंट। हमें क्या फ्रैक्शन जो है शो कर रहा है। पहले हम इसके काउंट करते हैं। टोटल पार्ट 1 2 3 4 5 6 7। ये तो 7 इक्वल पार्ट्स पे शेप डिवाइडेड है। अब कलर पार्ट काउंट करते हैं। 1 2 3 4। ये तो 4 सेवन्थ्स है, ये तो 3 सेवन्थ्स है, ये नहीं होगा। ये 7 फोर्थ्स है, ये भी नहीं होगा। ये 7 थर्ड्स है, ये भी नहीं होगा। ये तो 4 सेवन्थ्स है, तो ये होगा और हम इधर राइट कर देंगे 4 सेवन्थ्स। अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, थर्ड पार्ट में हमें क्या कह रहा है, इक्वल पार्ट्स हैव द सेम शेप एंड द सेम। हमें पता है इक्वल पार्ट्स की तो शेप भी सेम होती है और उसका साइज़ भी सेम होता है। नाउ देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या है। लेंथ, साइज, कलर, विड्थ। ठीक है, लेंथ विड्थ सब साइज़ में आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कलर सब कुछ जो है वो उसके ये कलर तो शेप में ही आ जाएगा और साइज़ में आ जाएगा उसकी लेंथ और विड्थ सारा। तो फिर साइज़ को हम टिक करते हैं और राइट करते हैं अपना साइज़। अब हम आ जाते हैं अपने बुक के पेज नंबर 100 पर। ठीक है, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स को करते हैं सॉल्व। ठीक है, हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, इस कॉल्ड 4/5। कौन सा 4/5 है, ये तो 4/5 है। ये 5/4 है, ये 4/6 है, ये 5/6 है। तो 4/5 तो ये है, तो हम इसको टिक चूज़ करते हैं अपने ऑप्शन को और राइट कर देते हैं 4/5। अब हम आ जाते हैं अपने 5 पार्ट में। ठीक है, डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ कलर पार्ट्स टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, यानी फ्रैक्शन ऑफ कलर पार्ट्स का ये फॉर्मूला है। तो हम ये 1/2 का फॉर्मूला तो नहीं है, 1/3 का, 1/4 का भी नहीं, ये तो फ्रैक्शन ऑफ कलर पार्ट्स का फॉर्मूला है। तो हम इधर राइट करेंगे फ्रैक्शन ऑफ कलर पार्ट्स और हम इधर राइट कर देंगे फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पार्ट्स। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है कलर द शेप दैट आर डिवाइडेड इनटू हाफ्स। ठीक है, हमने सिर्फ उन शेप्स को कलर करना है जो कि हाफ्स पे डिवाइडेड हुई हुई हैं। हमें ये नहीं कह रहा कि हाफ पर करनी है, हमने उस पूरी शेप पर कलर करना है जो कि हाफ पर डिवाइड हुई हुई हैं। ठीक है, नाउ ये तो स्टार है और ये स्टार तो 2 इक्वल हाफ्स पर डिवाइड हुआ हुआ है, यानी कि ये हाफ्स पर डिवाइड हुआ है, तो हम स्टार को कलर करेंगे। ठीक है, हाफ पे डिवाइडेड का मतलब है कि 2 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड होना, देन ही वो हाफ होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, अब हमारे पास ये शेप है ओवल। तो क्या आप बताएं, ये हाफ पर डिवाइड हुई है, ये भी हाफ पर डिवाइड हुआ है, तो हम इसको भी कलर कर देंगे।
नाउ अब हम आ जाते हैं कलर द शेप दैट डिवाइड इनटू हाफ्स। ठीक है, ये तो फोर्थ पार्ट, ये क्वार्टर्स पर डिवाइड हुई है, ये हाफ्स पर डिवाइड नहीं हुई, और ये इक्वल पार्ट्स पर नहीं है, तो ये भी हाफ्स पर नहीं है। नाउ ये स्क्वायर था, ये सर्कल था, और ये हमारे पास ट्राइंगल है। ट्राइंगल तो हाफ्स पर डिवाइड हुई है, तो हम इसको भी कलर कर देंगे। अगर हमें कहता है कलर 1/2 ऑफ द शेप, तो फिर हम जस्ट इसके 1/2 को कलर कर दे। अब हमें कह रहा है कलर द शेप्स दैट आर डिवाइडेड इनटू हाफ्स, उन शेप्स को कलर करें जो कि हाफ्स पर डिवाइड हुई हुई हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, मैच द कलर्ड शेप विद द करेक्ट फ्रैक्शन। ठीक है, कलर्ड शेप को हमने करेक्ट फ्रैक्शन से मैच करना है। नाउ सबसे पहले आ जाते हैं हम इस शेप पर। नाउ इस काउंट करते हैं पहले इसके कितने पार्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पार्ट्स हैं और 8 कलर पार्ट्स हैं, यानी कि ये 9 एट्स है। ढूंढते हैं, ये तो नहीं है, ये तो 3/4 है, ये 1/5 है, ये 2/7 है, ये 8/9 है, तो यही वाला है। तो हम इसके साथ इसको मैच कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं इस शेप पे। ठीक है, 1 2 3 4 और 3 पार्ट्स कर लें, ये 3/4 है और ये 3/4 है, तो हम इसको मैच कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं इस शेप पे। ठीक है, इसके कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 और ये 1/5 पर कलर है, तो ये तो हमारे पास 1/5 है, तो हमने इसके साथ इसको मैच कर दिया। अब हम देखते हैं इस पे 1 2 3 4 5 6 में से 5 पार्ट कलर हैं, ये तो 5 6 है, तो ये तो 2 7 है और ये 5 6 है। नाउ हम इसको इसके साथ मैच कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने इस शेप में। इसके कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कलर पार्ट्स हैं, 8 9 10 और टोटल तो पार्ट्स हैं, यानी 7/10 है, और इनमें से 7/10 कौन सा है, ये तो 2/7 है और ये 7/10 है, तो हम इसको इससे मैच कर देते हैं। नाउ अब इसके कितने पार्ट्स हैं, 1 2 कलर पार्ट्स हैं, 3 4 5 6 7 7 टोटल पार्ट्स हैं, यानी ये 2/7 है और ये तो 2/7 है, तो हम इसके साथ इसको मैच कर देते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 101 पर। इधर हमारे पास है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और हमें कह रहा है लुक एट द फ्रैक्शन एंड कलर ईच शेप। हमने फ्रैक्शन को देखना है और कलर करना है। ठीक है, 1/2 यानी हमने इसमें तो 1/2 पर कलर कर देना है। नाउ हमने इस पर 1/2 पर कलर करना है, यानी कि इसके 2 इक्वल पार्ट्स हैं, जस्ट हमने एक पार्ट पर कलर कर देना है, तो एक पार्ट तो इसका 1/2 है। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं बी पार्ट में। ठीक है, 1/3 हमने इसका 1/3 पर कलर कर देना है। ठीक है, तो हमने इस पर 1/3 पर कलर कर दिया। अब हम आ जाते हैं इसके सी पार्ट पे। ठीक है, सी पार्ट पर तो हमने 1/4 पर कलर करना है, यानी कि इसके 4 पार्ट्स हैं और उसमें से हमने 1 पार्ट पर कलर कर देना है। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने डी पार्ट में। ठीक है, नाउ डी पार्ट पे हमारे पास कौन सी शेप है, ये तो सर्कल है। इसके कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके तो 6 पार्ट्स हैं। इसके 5 पार्ट्स पर कलर कर देना, 1 2 3 4 5, यानी इधर से इधर तक हम जो है इसको कलर कर देंगे। अब हम आ जाते हैं इसके ई पार्ट पे। ठीक है, ई पार्ट पर तो हमें स्टार नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसमें राइट हुआ हुआ है 3 5, ये हमने यानी हमने इसके 1 2 3 4 5 में से 3 पार्ट्स पर कलर कर देना, 1 2 3, तो हम इसके 3 पार्ट्स पर जो है वो कलर कर देते हैं।
अब हम आ जाते हैं अपने इस शेप पे, ठीक है। ये तो हमारे पास एफ पार्ट है, ठीक है, और ये हमारे पास ट्राइंगल बनी हुई है, और इसमें तो ट्राइंगल बहुत सारे ट्राइंगल्स पर डिवाइडेड है, और हमें कह रहा है कि हमने कलर करना है इसके 9 में से 7 पार्ट पर। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इसके अंदर तक पार्ट्स पर कलर करेंगे। यहाँ हम इधर से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इनके इन पार्ट्स पर कलर करने वाले हैं 7 पार्ट्स पर। तो आपने इसके कौन से 7 पार्ट्स पर कलर किया है और कौन से 2 पार्ट्स जो हैं वो छोड़े हैं, बताएं। तो नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया हमने सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द फ्रैक्शन फॉर द कलर्ड पार्ट ऑफ ईच शेप, ठीक है। जो कलर्ड पार्ट है हर शेप में उसकी हमने फ्रैक्शन राइट करनी है, और हमें हिंट क्या दिया हुआ है, काउंट द कलर पार्ट्स एंड राइट द फ्रैक्शन, ठीक है। कलर पार्ट को काउंट करें और फ्रैक्शन को राइट करें, ठीक है। नाउ ए पार्ट पर आ जाते हैं, ठीक है। इसके कितने टोटल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, और कलर पार्ट कितने 1 2 3, यानी कि ये तो हमारे पास 3/5 है, तो हम राइट करेंगे 3/5। अब हम आ जाते हैं बी पार्ट पे। नाउ सबसे पहले हम इस रेक्टेंगल के काउंट करते हैं कितने पार्ट्स पर, कितने इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड हुई है। 1 2 3 4 5 6 7। तो प्यारे प्यारे बच्चे आप अब काउंट करो कि ये कितने कलर पार्ट्स हैं। 1 2 3 4। इस फ्रैक्शन का क्या नेम होगा, ये तो 4/7 है, यानी 4/7 है। अब हम आ जाते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट पर तो हमारे पास एक स्क्वायर है जो कि टेढ़ा हुआ है, यानी कि थोड़ा तिरछा हुआ स्लोप में है। नाउ काउंट करते हैं इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4, ये तो 4 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड हुआ है, और इसके कितने कलर पार्ट्स हैं, 2 1 2। अब मुझे इस फ्रैक्शन का नेम बताएं। ये तो 2/4 है, तो हम किसको किस तरह से राइट करेंगे, 2/4। अब हम आ जाते हैं अपने डी पार्ट पर, ठीक है। डी पार्ट पर हमारे पास एक रेक्टेंगल सी शेप हो, उसको बार बार से फोल्ड कर लिया जाए, और इसके ये कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो 9 पार्ट्स हैं, और कलर कितने पार्ट्स पर किया हुआ है, काउंट करें और मुझे बताएं कितने पार्ट्स पर कलर हुआ हुआ है। क्या आपका भी आंसर 5 है, ठीक है। 9 में से 5 पार्ट्स पर कलर हुआ हुआ है, यानी कि ये तो 5/9 है, तो हम इसको राइट करेंगे 5/9। अब हम आ जाते हैं ई पार्ट पर। ई पार्ट पर आपको कौन सी शेप नजर आ रही है, आप बताएं ये कौन सी शेप है। ये तो सर्कल है, और इस सर्कल को कितने पार्ट्स पर डिवाइड हुआ हुआ है, काउंट करें और बताएं। अगर आपका आंसर 8 आया है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। नाउ कितने पार्ट्स कलर्ड है, काउंट करें और बताएं। अगर आपका आंसर 4 आया है तो आपके आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि टोटल 8 पार्ट्स है और 4 पार्ट्स कलर्ड है। अब आप मुझे इसका फ्रैक्शन यानी नेम बताएं। फ्रैक्शन नेम इसका क्या होगा, इसका फ्रैक्शन नेम तो होगा 4/8, और इसको किस तरह से राइट करेंगे, 4/8। अब हम आ जाते हैं अपने एफ पार्ट पर। तो प्यारे प्यारे बच्चे काउंट करने हैं, ये कितने ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप है, और ये कितने पार्ट्स पर डिवाइडेड है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो 10 पार्ट्स पर डिवाइडेड है, और इसके कितने पार्ट्स कलर्ड है, 1 2 3 4 5, और इसका फ्रैक्शन नेम हो जाएगा 5/10, और हम इसको राइट करेंगे 5/10 इस तरह से। तो प्यारे प्यारे बच्चों हमारा टॉपिक होता है, हमारी रिव्यू एक्सरसाइज होती है ख़त्म। तो हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।